नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का महात्म्य सब प्रकार के दुहकों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता और बुद्धि की देवी माता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। वर्टिकल बार। नैमिषारण्य में वास करने वाले शैनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। वर्टिकल बार। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ। वर्टिकल बार। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब प्रकार के पाप नाश होकर बैकुंठ वास का मार्ग तैयार हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। वर्टिकल बार। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के पालन करता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। आठ सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रसन्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। वर्टिकल बार। इस व्रत को करने वाला मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो का, तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नभीवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति के समक्ष अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। वर्टिकल बार। इसे पोदोषोपचार पूजन कहते